श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नाम जप की। नाम जप हम सब करते हैं और नाम जप करते करते हम देखते होंगे कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन हमारा जो मन है वो इधर 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 उधर विचलित होता रहता है और हम जो है लीला का चिंतन नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वो 4 अवस्थाएं जो नाम जप के बारे में हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपका ये डाउट दूर हो पाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि कब हमें लीला चिंतन जो है नाम जप करते हुए होने लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। जब हम लोग नाम जप करते हैं तो नाम जप करते हुए हमारा मन की जो स्थिति होती है वो कहीं और होती है। मन जो है नाम के साथ नहीं चलता है। क्रिया में तो नाम जप होता है लेकिन मन की स्थिति जो है इधर उधर सांसारिक बनी रहती है। इसको कहते हैं ये क्रिया कहलाती है शास्त्र के अनुसार और ये पहली स्टेप होती है जिसको कहा जाता है बीज का बोना। अब हम लोग खेतों में जब बीज बोते हैं तो मुट्ठी में बीज लेते हैं और फेंक देते हैं। अब ये तो नहीं कि बीज हमने लिया और सीधा सीधा बो रहा है। जब हम बीज को फेंकते हैं खेत में बोने के लिए तो बीज कोई खड़ा जाता, कोई आड़ा जाता, कोई टेढ़ा जाता, कोई मेढ़ा जाता, लेकिन बीज जो है वो पड़ा है, वो बो दिया गया है। अब नाम जो है भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दसहु, यानी कि नाम जपने वाले का मंगल सदा ही होता है। नाम चाहे जैसे जपा गया हो, भाव के साथ जपा गया हो, ना जपा गया हो, मन लग रहा हो या ना लग रहा हो, जैसे भी। उसी तरीके से जो बीज का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बीज टेढ़ा पड़े, आड़ा पेड़ बेड़ा पड़े, लेकिन वो क्या होगा, पौधा उसमें से बनेगा ही बनेगा। अब क्या होता है, ये हमारे जो है साधना की पहली स्टेप होती है शास्त्रों के अनुसार, बीज बोना यानी कि क्रिया का होना। जब हम ये क्रिया लगातार साल 2 साल करते रहते हैं और जब करते करते काफी समय हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने नियम ले रखा है कि आप सुबह 6 बजे नहाने धोने के बाद में है माला करते हैं, 21 माला का आपने नियम ले रखा। तो जब आप वर्ष 2 वर्ष तक ऐसा करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, इसका अभ्यास हो जाएगा। जैसे ही सुबह का 6 बजेगा आपको लगेगा कि मेरी माला कहाँ है यार, माला लाओ, मुझे माला करनी है। तो एक ये इंटरेस्ट जो है अंदर जाग जाता है। इसी को कहते हैं अभ्यास होना, यानी कि जो हमने बीज बोया था वो अंकुरित जो है हो चुका है। इसे कहते हैं अनुशीलन। ये थी दूसरी स्टेप। अब जैसे मान लीजिए कि आप 1-2 दिन के लिए बाहर चले गए और आपका जो समय था, जिस समय आप माला करते हो, अगर बाहर जाने पे आपको याद नहीं आया कि मुझे माला करनी है या मेरा माला का समय हो गया, तो आप समझ लीजिए कि अभी जो है आपकी जो क्रिया है वही चल रही है। आपने खेत में बीज तो बो दिया है लेकिन जो है आपका बीज जो है वो अंकुरित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप क्रिया रूप में ही शामिल है, अभी आपका अभ्यास बना ही नहीं है। तो अब शास्त्रों के अनुसार जो तीसरा चरण है नाम जप का, जिसके बारे में बताया गया है, 4 स्तर बताए थे, 2 स्तर हो चुके, तीसरा स्तर जो है कि जब हम लगातार नाम का जो है जप करते रहते हैं, जब हमारा जो बीज है वो अंकुरित जब हो जाता है, यानी कि अभ्यास में हमारे नाम जब आ जाता है और ऐसा अभ्यास हम 2, 4, 10 साल तक करते रहते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो संसार है वो क्या है, संसार की दावाग्नि क्या है, संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं। हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि नाम और नामी जो है अभिन्न है, इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। नाम से ही हम नामी की चरण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, नाम से ही हम नामी को प्राप्त कर सकते हैं, नाम के द्वारा ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और नाम ही साधन है, ऐसा हमारे हृदय में जो है विराजमान हो जाता है कि नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस कलयुग में से निकल करके मतलब भगवान को अपने प्राप्त कर सकते हैं, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की चरण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होने से हमें इस चीज का अनुभव हो जाता है, इस चीज का एहसास हो जाता। तो ये तीसरा जो स्तर था वो था नाम जप का। पहले क्या, बीज बोया, बीज बोने के बाद अनुशीलन हुआ तो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में क्या होता है, इसका जो साधन है वो हमें मालूम हो जाता है, वो ज्ञात हो जाता है। जो साधन क्या है, हमारे इष्ट तक पहुंचने का नैष्ठिक साधन हमें मालूम पड़ गया, यानी कि पुष्प जो है आ गया। अब उसके बाद में जो अगला स्टेप आता है यानी कि चौथा स्तर जो है
वो कहलाता है भजन। यानी कि अब सही मायने में हम जो है ईश्वर का भजन करेंगे। और जब भजन हम करते हैं, जो चौथे स्तर पर हम जब आते हैं, तो क्या होता है, हमें निकुंज के दर्शन होने लगते हैं। भजन करते समय चिंतन में निकुंज हमें दिखेगा, हमें हमारे प्रिय प्रीतम दिखेंगे। आप आसानी से अपने भजन के द्वारा ही ये जान पाएंगे कि आज हमारी श्यामा जू ने कैसा श्रृंगार किया है, आज हमारी श्यामा जू ने क्या वस्त्र धारण किए हैं, आज हमारी श्यामा जू ने कैसा नीलांबर धारण किया है, कैसा मांग बेंदी हमारी श्यामा जू ने लगाई है, हमारे जो श्याम जू हैं आज उन्होंने कौन सी माला धारण कर रखी है। कभी आप देखेंगे कि हमारे जो श्याम जू हैं वो हमारी श्यामा जू की माला को धारण कर लेते हैं, कभी हमारी जो श्यामा जू है वो श्याम जू के माला को धारण कर लेते हैं, कभी वृंदा टवी के तट पर हमारे श्याम सुंदर जो है मधुर मधुर वेणु अपनी बजा रहे हैं और उसमें राधा नाम की धुन निकाल रहे हैं, और हमारी श्यामा जो है उसी धुन पर नृत्य करके अपने प्रियतम को रिझा रही हैं। और वहां पर आपको ये भी देखने को मिलेगा उसी लीला में कि जो हमारी अष्ट सखियां जो हैं श्यामा जू के अंश रूप से निकली हुई, वो किस तरीके से मान को देखती हैं, जो मान लीला होती है श्याम और श्यामा जू के बीच में। यानी कि हर एक लीला जो है वो प्रकाशित तो होने लगती है। तो ये जो थे ये 4 स्तर थे शास्त्रों के अनुसार नाम जप के। यानी कि जब आप चौथे स्तर पर आएंगे तो आपके चिंतन में जो है लीला जो है प्रकाशित हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से नाम जप करना चाहिए और कब हमें नाम जप करते हुए लीला चिंतन होने लगेगा। तो आपके मन में जो डाउट थे आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।